वार्ड 34 में बदहाल व्यवस्था पर फूटा जनता का गुस्सा। जल भराव, बिजली संकट से त्रस्त लोगों ने डीएम से लगाई गुहार। मुजफ्फरनगर शहर के वार्ड नंबर 34 लद्दावाला में लगातार बढ़ रही जन समस्याओं को लेकर शुक्रवार को क्षेत्रवासियों का गुस्सा फूट पड़ा। बड़ी संख्या में लोगों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया और डीएम को ज्ञापन सौंपते हुए क्षेत्र की गंभीर समस्याओं का तत्काल समाधान कराने की मांग की। प्रदर्शन में वार्ड सभासद पति नदीम खान भी क्षेत्रवासियों के साथ मौजूद रहे। उन्होंने बिजली विभाग और संबंधित अधिकारियों पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए कहा कि लगातार शिकायतों के बावजूद जिम्मेदार विभाग कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहे। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बताया कि वार्ड में सीवर व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। सीवर लाइन की क्षमता कम होने के कारण हल्की बारिश होते ही रामपुरी और लद्दावाला क्षेत्र में सड़कों पर गंदा पानी भर जाता है। जल भराव की वजह से लोगों के घरों, स्कूलों और धार्मिक स्थलों तक सीवर का दूषित पानी पहुंच रहा है, जिससे संक्रामक बीमारियों का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया गया। सभासद पति नदीम खान ने बताया कि आबकारी रोड और हौज वाली मस्जिद की गली सहित कई स्थानों पर बिजली के तार जर्जर होकर नीचे लटक रहे हैं, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। उन्होंने कहा कि कई जगहों पर आज तक बिजली के खंभे भी नहीं लगाए गए हैं, जिसके चलते लोगों को असुरक्षित परिस्थितियों में रहना पड़ रहा है। उनका आरोप है कि बिजली विभाग शिकायतों को गंभीरता से नहीं ले रहा और जनता की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। क्षेत्रवासियों ने आवारा कुत्तों के बढ़ते आतंक का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया। उनका कहना है कि हाल ही में एक महिला और 3 वर्षीय मासूम बच्ची पर आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया, जिससे पूरे इलाके में भय का माहौल बना हुआ है। लोगों ने नगरपालिका से तत्काल अभियान चलाकर आवारा कुत्तों की समस्या का समाधान कराने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान अनीस, कुलदीप जैन, इनाम, नौशाद, शफीक समेत बड़ी संख्या में वार्डवासी मौजूद रहे। सभी ने एक स्वर में चेतावनी दी कि यदि सीवर, बिजली और आवारा कुत्तों जैसी गंभीर समस्याओं का जल्द समाधान नहीं किया गया तो क्षेत्रवासी बड़ा जन आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित विभागों और प्रशासन की होगी। हमारी वार्ड में सीवर ओवरफ्लो, जल भराव, जर्जर बिजली व्यवस्था और आवारा कुत्तों की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। कई बार शिकायत करने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही। लोगों की जान जोखिम में है। हमने जिलाधिकारी से मांग की है कि इन समस्याओं का तत्काल समाधान कराया जाए, अन्यथा क्षेत्रवासी आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नदीम खान है। मैं ये जो समस्या है जो वार्ड की या क्षेत्र की शहर की लेके आए हैं हम जिलाधिकारी महोदय साहब के पास, जो रामपुरी में होली चौक से लद्दावाले तक नाले की बहुत बड़ी समस्या है, जिसमें हर बार हर वर्ष पानी की स्थिति बहुत ज़्यादा हो जाती है। सीवर लाइन की जगह कम होने के कारण ओवरफ्लो ज़्यादा बढ़ जाता है और घरों में, मोहल्ले में, धार्मिक स्थलों पे पानी भर जाता है। स्थिति इतनी भयभीत हो जाती है कि लोगों का, बच्चों का स्कूल निकलना, बुजुर्गों का भी निकलना मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए सफाई के संबंध में जिलाधिकारी महोदय साहब को 3 बिंदुओं पे हम ज्ञापन देने आए हैं कि ये व्यवस्था, इसमें अच्छी तरह सफाई हो के जनता को राहत मिले। और दूसरा जो है बिजली की समस्या है, आए दिन फेस भागते रहते हैं, परेशानी हो, तार जंजर हालत में नीचे लटके हुए हैं। कितनी जगह वार्डों में खंभे नहीं हैं। बिजली विभाग को फ़ोन करते हैं, लोग बाग सारी सारी रात गर्मी में बैठे रहते हैं, आ नहीं पाते। सबसे ज़्यादा जो हाल है, और बिजली घर में तो फिर भी आ जाते हैं, लाइनमैन भी, अधिकारी जेईस भी सुनते हैं, मगर ये है कि मिमलान रोड बिजली घर का सबसे बुरा हाल है। वहाँ से कोई आ नहीं पाता, सारा दिन सारी रात हो जाती है, लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और तीसरा जो बिंदु है हमारा, ये आवारा कुत्तों का है। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब कर रखी है। एक मेरे वार्ड में महिला के कुत्ते ने काट लिया, एक 3 साल की बच्ची बैठी थी, उसको काट लिया। अभी अस्पताल में इतनी बड़ी घटना हुई। गांधी कॉलोनी में समस्याओं के लिए लोग परेशान थे, तो कुत्तों के झुंड ने आतंक मचा रखा है। इसके लिए कोई आप एक सभासद भी हैं और इस तरह की परेशानी लेके आप माध्यम से देखो, मैं वार्ड की जितना हो सकता है उतने अपने स्तर से कोशिश करता हूँ कि वार्ड की समस्या निपटे, यहाँ तक आने की नौबत ना आए। ना कभी किसी विषय में जल्दी से आ पाया हूँ। मैं 3 साल में पहली बार आया हूँ, और जब मैंने देखा कि समस्या ज़्यादा बढ़ चुकी है और बिजली विभाग बिल्कुल अपनी आँख बंद करके बैठा है, लोग बाग सारी रात हो जावे, फेस भाग जावे, आते नहीं, ना तार जंजल हालत में जो पड़े हैं वो नहीं सही कर रहे हैं, जो खंबे हैं वो नहीं लग रहे हैं। कितने साल से मौखिक रूप से भी, लिखित रूप में भी अवगत कराया, इसलिए मजबूरी होकर यहाँ ना पड़ा है।
तो समस्या तो आपकी ऐसी है जो आप नगर पालिका से समाधान करा। नगर पालिका से कहा है, चेयरमैन साहबा जितना है उतना ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रही हैं, कह भी रही हैं वो और कहती भी हैं, मगर जो छोटे अधिकारी हैं वो सुन नहीं पाते, जल्दी से बहुत कमी के साथ करते हैं काम, आ नहीं पाते। तो समस्या ये है, वरना चेयरमैन साहब तो अपनी तरफ से पूरा विकास और काम कोशिश कर ही रही हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। विकास कार्य भी हो रही है, वार्डों में सड़कें भी बन रही, लाइटों की व्यवस्था सही है और हमें कोई शिकायत नहीं। बस सबसे बड़ी ये शिकायत है, क्योंकि ये जल निगम के अंडर में था पहले, जो नाला था उन्होंने सीवर डाले थे, अब ये नगर पालिका को कर दिया गया था। तो हमारी यही है कि अब जो भी हो, जिस तरह भी हो, इसके टेंडर हो, इसका निस्तारण होना चाहिए सफाई का।